वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र जावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 20 जनवरी 2023 के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी में क्या होनी चाहिए हमारी। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने कल अपने वीडियो में डिस्कशन किया था उसके हिसाब से क्या मार्केट चला कि नहीं चला, क्या मार्केट ने कुछ हमें प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो आप देखेंगे मार्केट हमने दो रेंज डिसाइड की थी। हमारी रेंज थी ऊपर की तरफ थी 18,200, नीचे थी 18,080। तो हमने ये डिसाइड किया था अगर इन दोनों रेंज को अगर ब्रेक करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो आप देखेंगे ये इसी रेंज में पूरे दिन ये इसी रेंज में घूमता रहा और मार्केट ने कुछ खास किया नहीं। हालांकि आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन कुछ वाइल्ड मूव्स होते हैं, कुछ मेजर मूव्स होते हैं दोनों साइड में, लेकिन आज मूव्स कुछ हुए नहीं है। आज ये पूरा एक रेंज बाउंड बंद ही चलता रहा। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि कल, शायद कल एक्सपायरी का डे तो नहीं है लेकिन कल फ्राइडे है, कल हो सकता है, कल वीकेंड है। तो हो सकता है कि ये एक अच्छा मूव हमें कल शायद दे दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं वन डे चार्ट पे, और वन डे चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट ने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो मैं आपको क्विकली लेके जा रहा हूँ वन डे के चार्ट पे। ये देखिए वन डे के चार्ट पे एक तो ये वाला कैंडल देखिए, आज वाला। ये ऑलमोस्ट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं इसको। ओके, स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है वो एक तरीके से इनडिसिसिव या कंफ्यूजन स्टेट बोलते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि क्या करें, ऊपर लेके जाए मार्केट को नीचे लेके जाए। तो इस कैंडल, जब ये कैंडल ऐसी अपीयर होती है तो मार्केट या तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। दोनों साइड की पॉसिबिलिटी, इक्वल पॉसिबिलिटी, 50-50% चांसेस होते हैं। तो साथ में देखिए मैंने एक ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी हुई है आप लोगों के। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का पर्पस ये, इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे आएगा ना, तो शायद हमें फास्ट मूव मिलेगा। ओके, नेगेटिव हो जाएंगे हम। लेकिन इस ट्रेंड लाइन की जब तक ऊपर रहेगा तब तक हम नेगेटिव नहीं हो सकते, हम बायस नहीं हो सकते। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे डिसाइड करेंगे कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए अब जो दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, वो पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये देखिए मैंने इनको रिमूव कर दिया। और अब ऊपर की तरफ एक पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है 18,050, 150 सॉरी, 18,150। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट है 18,150। और नीचे की तरफ निकल के आ रहा है, अब जो पॉइंट बनता है वो बनता है 18,060। ओके, तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अगर खुलेगा कहीं तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और उसके बाद अगर ये बीच में खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे और 18,150 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक 30 पॉइंट्स का एसएल रखना है हमको, स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर की तरफ जो हमें टारगेट मिल सकते हैं, ऊपर चलता है तो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो टारगेट मिलेगा 18,200 और 18,250, ये दो ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिल सकते हैं। ओके, और अगर 18,250 के ऊपर जाएगा तो 18,300 भी आ सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कल शायद ना हो। ओके, तो 18,150 के ऊपर जाने के बाद 18,200 पे अपनी कुछ प्रॉफिट बुक करिए, और उसके बाद थोड़ी सी पोजीशन रखेंगे और उसको 250 पर आप बुक कर लेंगे। ओके, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के 18,060 के नीचे, इस पॉइंट के नीचे अगर आता है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एक 30 पॉइंट्स का एसएल मेंटेन करिएगा। और नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा वो 18,000, पहला 18,000, उसके बाद 17,930 या 17,900 भी शायद मिल जाए। तो नीचे की तरफ ये टारगेट रहेंगे। अब बात करते हैं गैप डाउन एंड गैप अप की। ओके, अगर सीधा गैप अप होता है, देखिए अगर गैप अप होता है 18,150 से लेके 180 के बीच में, तो आप 15 मिनट बिल्कुल वेट करें, वेट करके देखें। अगर ये 18,200 को क्रॉस करता है तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। 18,200 को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन 200 को क्रॉस करेगा तो पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट होगा वो 18,250 फर्स्ट, उसके बाद 18,300। ओके, ये ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। नीचे अगर ये गैप डाउन सीधा 18,060 के नीचे हो जाता है तो 15 मिनट वेट करिएगा। अगर 18,060 के नीचे ही रहता है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे क्लोज होने का, अगर वो 18,060 के नीचे ही क्लोज होती है तो हम बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो हमें नीचे की तरफ जो टारगेट मिल सकते हैं वो 17,930 और 17,900 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो हमें जो एसएल मेंटेन करना है वो 30 पॉइंट का, हर सिनेरियो में 30 पॉइंट का। तो इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 20 तारीख के लिए क्या होनी चाहिए। तो मैं क्विकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे कि कल जो हमने अपना वीडियो बनाया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला। तो हमारे दो पॉइंट थे देखिए बैंक निफ्टी में। एक ऊपर था 42,555 और नीचे की तरफ जो तार था वो 42,300। हमने ये बात करी थी कि अगर बीच में खुलेगा तो बीच में खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम नीचे को लेंगे। अब नीचे देखिए इसने ब्रेक तो किया, लेकिन ये 2:20 के आसपास ने ब्रेक किया और इतना फास्ट ब्रेक किया। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 42,200 का था, लेकिन ये 223 से 42,234 से, सॉरी, 42,234 से ये रिवर्स हो गया। ओके,
तो उस समय पे इसने कुछ खास प्रॉफिट हमें दिया नहीं। ओके, तो आप देखेंगे पूरे दिन ये मार्केट के बिल्कुल आप देखेंगे एक रेंज में ही घूमता रहे, यहाँ पे खुला और उसके बाद पूरा रेंज में ही घूमता रहा, एक रेंज में ही बना रहा है, राइट। अब हम देखते हैं इसको वन डे चार्ट पे चल के कि वन डे चार्ट पर ये क्या कर रहा है, वन डे चार्ट पे इसने क्या पैटर्न बनाया हुआ है। वन डे चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जा रहा हूँ तो वन डे चार्ट पे आप देखेंगे तो ये देखिए अगेन एक डोजी ही बनाया है इसने। ओके, एक रेड कलर का डोजी बनाया है। डोजी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोजी जो होता है, डोजी का मतलब है कंफ्यूजन स्टेट, एक इंडिसिजिव स्टेट, इस पे बायर सेलर दोनों इक्वली दोनों तरफ ले जा सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कल के लिए, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और कल की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो हमारे पास अब दो पॉइंट जो है, वो एक पॉइंट नीचे की तरफ जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा 42,250। देखिए 42,250 तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट है 42,250, और ऊपर की तरफ है अब जो पॉइंट निकल के आ रहा है 42,420। आप ये समझिए ये है 420। ओके, तो अब ऊपर का ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इसके बीच में अगर कहीं खुलता है, इसके बीच में कहीं खुलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बीच में कहीं खुलेगा और इस पॉइंट को अगर 42,420 को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ हम लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,490, उसके बाद 42,550, और अगर 550 को ब्रेक कर देगा तो 42,600 एंड 42,620 तक भी टारगेट हमें शायद मिल जाए ऊपर की तरफ कल। नीचे की तरफ अगर 42,250 को ब्रेक करता है तो हम बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,180, उसके बाद 42,120, उसके बाद 42,000 तक के भी टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 70 से 80 पॉइंट का दोनों कंडीशन में मेंटेन करना है। अगर गैप अप हो गया, देखिए अगर गैप अप हो जाता है 42,420 के ऊपर ही खुल जाता है, तो आप क्या करेंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे, 15 मिनट जरूर वेट करिएगा। 15 मिनट वेट करके देखिए अगर 42,420 के ऊपर ही बना रहता है तो इसका मतलब बुलिश हो जाएगा, फिर आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। ऊपर ऊपर की तरफ टारगेट 42,550 एंड 42,600 या 42,700 तक के टारगेट भी शायद कल मिल जाए। नीचे की तरफ अगर गैप डाउन हो जाता है और 42,250 के नीचे अगर खुलता है, और आपको 15 मिनट वेट करना है, 15 मिनट वेट करके देखिए अगर नीचे ही रहता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनानी है। शॉर्ट पोजीशन में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,180, उसके बाद 42,120 एंड 42,000। तो ये तीन टारगेट नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो 70 से 80 पॉइंट का। ओके, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो होने के बाद आपको ट्रेडिंग अपनी बंद कर देनी है। ओके, अपने लॉसेस को कट करना सीखिए। अगर लॉसेस आपको किसी ट्रेड में हो रहे हैं तो लॉसेस को लिमिट करना होता है, प्रॉफिट को अनलिमिटेड रखना होता है, लेकिन लॉसेस को लिमिट रखना होता है। पूरा का पूरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो है वो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।